विकास है जो को वेद पुराना, वेदों की पुराणों की गुरबाणियों की बाणी सुनने सुनाने में कोई प्रशासन बाधक बनने लगे तो समझना चाहिए कि अब बाहर निकलने का समय आ गया है। इसलिए आज समग्र सनातन के बंधुओं को व हमारे गुरु पुत्रों को, सिख बंधुओं को एक साथ आना होगा। सनातन की रक्षा करना है, भारत की रक्षा करना है, अपने महापुरुषों के बलिदान की रक्षा करना है, तो हम सबको एक होना होगा। यदि एक नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आज पराजित जरूर हुए हैं, चुप नहीं बैठे हैं। आज भी षड्यंत्र चल रहा है। आज भी पूरे देश में एक दिन में लगभग 200 से 250 कन्याएं जिहाद के फंदे में फंसकर दूर हो जाती हैं। आज भी पूरे देश में जनसंख्या का अनुपात किस प्रकार से फैल रहा है, क्योंकि आप सबने तो तय कर लिया है हम दो हमारे दो, पर वो कहते हैं हम दो हमारे 20। आने वाले 20 साल के बाद ये सांसद विधायक आपके नहीं होंगे, फिर बढ़ते रहना जातियों में, करते रहना पंथ और मतों की बात, कौन सुनेगा। आज पाकिस्तान में न मंदिर सुरक्षित हैं, न गुरुद्वारे सुरक्षित हैं, न वेद सुरक्षित है, न गुरबाणी सुरक्षित है। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। कब तक हम सोते रहेंगे, कब तक एक नहीं होंगे। आज इस पावन परिसर में बैठ कर के हमें हनुमान जी के सामने बैठ के संकल्प करना होगा कि धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए हम सबको एक होना होगा। एक हो जाओगे तो शत्रु को पराजित कर लोगे। जातियों में, पंथों में, परंपराओं में बंटते रहोगे तो शत्रु प्रबल होता जाएगा, न तो कृपाण बटेगी और ना ही जनेऊ और चोटी बचेगा। इसलिए हम सब संकल्पित हों और धर्म की रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए संकल्पित होकर के पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के साथ लग करके कार्य करेंगे तो धर्म रक्षा भी होगी, राष्ट्र रक्षा भी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम। हमारे पूज्य श्री नवल किशोर महाराज जी ने अपने हृदय की उस पीड़ा वेदना को कहा कि आज जो लोग दूसरे भोले भाले लोगों के धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं, छल कपट करके जहाद, लव जहाद ऐसे षड्यंत्र कर, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में 105 कौरव पांडव आपस में भाई हैं। धर्म के पथ पर चलने वाले पांडवों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए दुर्योधन सहित 100 कौरवों का वध किया है। उनके न्यायी विधर्मी राजाओं का वध किया है। हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने सदा ही मानवता के हित के लिए, इंसानियत के हित के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे ही देश ने श्री अब्दुल कलाम को देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति का पद देकर के सम्मान किया है और साढ़े वीर सैनिकों ने अंत की कसाब को गोलियों से उड़ाया। इसलिए पूज्य श्री नवल किशोर महाराज जी का जो हृदय की वेदना कि हमारा समाज जागरूक हो, हमारे महापुरुषों ने सर्वे भवन्तु सुखिना का, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने से बच का बने का संदेश लिया है। जहाँ मानवता इंसानियत के हित के लिए नामे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस देते आए हुए सभी महापुरुषों को व चैनल के माध्यम से पूज्य श्री राजेश्वरानंद महाराज जी के बहुत बड़े प्रयास से हमारे करतार टीवी चैनल और चढ़ती कला टीवी चैनल जिहड़ा पूरे देश व विश्व के विच ही जिहदे करोड़ों करोड़ों श्रोता अज अपने घरां 'च बैठ के आपसी भाईचारे, सांझीवालता के संदेश को सुन करके आज 10वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के
350वें बलिदान शहीदी दिवस से उन्होंने प्रणाम कर रहे हैं। मैं पूज्य श्री राजरेश्वर महाराज जी के चरणों 'ਚ प्रार्थना करता हाँ कि ये सारा ही दिव्य आयोजन तुहाडे ही प्रयास के नाल सानूं ये सारा प्राप्त होया है कि आप अपनी दिव्या बाणी के द्वारा दिव्या भावना द्वारा सारे आई हुई संगत नूं और देश विदेश के सभी संगत नूं अपने भावों को प्राप्त कराओ। जय श्री राम। राजा रामचंद्र महाराज जी की अयोध्या की पावन पवित्र धरा पिछले दिनी जिथे प्रभु राम का दिव्या भव्या मंदिर जो 500 वर्षों से साढ़े पूर्वज कुर्बानियाँ देते आ रहे ही दसम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का वहाँ इतिहास लिखा हुआ है। नवल किशोर महाराज जी जानते हैं दसम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी उस समय अपने सिंह पंजाब से राम मंदिर के निर्माण वास्ते जो बाधा आ रही थी अपने सिंघां नूं भेज करके एक बहुत बड़ी उस समय देन दी। वो उस धाम तो ही साढ़े पूज्य महंत श्री राम जय रामदास जी आए हैं। उन्होंने बहुत बहुत प्रणाम प्रार्थना महाराज जी मंच दे के भी जिन्हों का समय समय तो आना होता है वो भी आके अपनी हाजिरी यहाँ लगा रहे हैं। मैं पूज्य महाराज जी प्रार्थना करूँ। जय श्री कृष्ण। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार ऊंची आवाज़ में बोलें वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अभी इकबाल सिंह जी लालपुरा पधारे हैं। एक बार फिर हम जयकारे के उद्घोष से उनका स्वागत करेंगे। अगुवाई में बैठकर हम श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जीवन अपने सामने रखकर देखेंगे। आज श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बारे में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज लिखते हैं धर्म हेत साका जिन किया। सारे आप बोलेंगे धर्म हेत साका जिन किया। गुरु साहब क्या समझाना चाह रहे हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने धर्म के लिए ये कुर्बानी की है। किसके लिए की है? लेकिन बड़े दुख का विषय है हमारे ही भाई इस शब्द को जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा उसको कहने की कोशिश करते हैं पर धर्म शाखा जिन किया। पर धर्म नहीं, गुरु साहब ने कहा धर्म हेत शाखा जिन किया। अभी महाराज बाबा सुध सिंह कह रहे थे और हमारे निर्मला भेग से आए तो आप भी ये कह रहे थे कि जब दूसरे को आँच होती है तो पिघलता है। गुरु साहब ने दूसरों के लिए पिघले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु की नज़र में कोई भी दूसरा नहीं है। सबसे पहला सिद्धांत ये है गुरमत का, ये है सिख मत का सबसे पहला सिद्धांत, कोई भी दूसरा नहीं है। तो फिर कैसे धर्म के लिए साका किया, आज हम ये समझने की कोशिश करें। गुरु साहब ने कहा तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। हम जो तिलक लगाते हैं इसकी रक्षा की श्री गुरु तेग बहादुर ने। तो यहाँ पे एक बहुत गहरा विचार हमें करने की जरूरत है कि क्या गुरु तेग बहादुर महाराज तिलक की रक्षा जो की क्यों की उन्होंने, क्या ये धर्म है? ये तो एक निशान है, लेकिन ये धर्म कैसे है? जो तिलक होता है ना, ये माथे पर वहाँ लगाया जाता है जहाँ से परमार्थ की शुरुआत होती है, जिसको गुरु घर ने 10वां द्वार कहा है, जहाँ से सचखंड जाने का रास्ता खुलता है। 10 गुरु साहबान जब आप गद्दी नशीन हुए तो आपके तिलक लगाया गया। भाव आपने रास्ता बताया संसार को कि भगवान पर जाने का रास्ता, सचखंड जाने का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? जहाँ हम
तिलक लगाते हैं। अभी हमारे बीच में हमारे पंजाब से जो पूर्व में हमारे भाजपा के नेता रहे, आप भी संगत रूप में विराजमान हुए, आपका स्वागत है। अभी मैं चाहूँगा कि हम, अगर मेरी बात आप ध्यान से एकाग्रता से नहीं सुनोगे तो मेरे आने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं कभी भी गुरबत से बाहर जाकर आपको कोई बात नहीं करने वाला हूँ। आप मेरी बात को सनातन की गहराई जो है उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या कहा गया? तिलक, तिलक की रक्षा की। कौन से तिलक की? जो तिलक दिखाकर बाहर लोगों को भ्रम में डालते हैं उनके लिए नहीं है। तिलक क्या है? जो अंदर का रास्ता अपनाते हैं, जो अपने 10वें द्वार को खोलकर, क्या लिखा वाणी में? 3 मुख टिक्के निकलें। कहता टिक्के किनके लगते हैं? जिन मन सच्चा नाम, जिनके अंदर परमात्मा का सच्चा नाम है। इससे नीचे नीचे क्या है? जहाँ टीका लगाते हैं उससे नीचे नीचे क्या है? दुनिया। 9 दरवाजे नवे दर फीके। ये जितने भी 9 दरवाजे हैं हमारे, कान, नाक, इंद्रियों के स्वाद, ये सब फीके हैं, गंदे हैं। 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10वें चवीजे। गुरु साहब कहते हैं जहाँ पे ये टीका हम लगाते हैं, यहाँ पे 10वां द्वार है, यहाँ पे अमृत बसता है। अमृत जो उसको पी लेगा ना वो अमर हो जाएगा, वो दुख सुख से ऊपर चला जाएगा। गुरु तेग बहादुर कहते हैं जिसकी ऐसी अवस्था होगी वो कैसा होगा? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने, न निंदिया ने उस्तत जाके, लोभ बो अभिमाना, हरक सोखते रहे न्यारा, नाहन मान अपमाना, आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जह परसे नाहन, तय घट ब्रह्म निवासा। जो ऐसी अवस्था का मालिक होता है वो अपना टीका लगाने का हकदार है, दूसरा हकदार नहीं। फिर क्या कहते हैं? जंजू, जिसको हम जनेऊ कहते हैं। अब जनेऊ, आप कहेंगे जी जनेऊ तो किसी एक धर्म के लिए है। नहीं, गुरु साहब यहाँ धर्म का अर्थ समझाते हैं। क्या है धर्म का अर्थ? गुरु साहब कहते हैं दया कपा। जनेऊ किसका बना होता है? कपास का। गुरु साहब कहते हैं वही जनेऊ धारण करने का हकदार है जिसके अंदर दया है। दया कपा। संतोष सूत, और वो सूत जब उसका काटते हैं तो जिसके अंदर संतोष होगा ना वही काट सकता है। संतोष सूत जत गंडी सतवट, और जिसके अंदर जत है, जो हर किसी को अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी के समान समझता है, वो है जत। फिर कहते हैं सतवट, और जो उसको वटे देते हैं हम, उसको बांटते हैं, तो वो क्या है? सच्चाई के वटे होने चाहिए। ए जनेऊ जिए का है ते पाने का हथ। गुरु साहब कहते हैं अगर ऐसा जनेऊ किसी के पास है तो मुझे डाल दे। उस जनेऊ को कभी मैल नहीं लगती, वो जनेऊ कभी खराब नहीं होता। तो ऐसा जनेऊ और ऐसे तिलक की रक्षा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा हम किस धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं? आपने वाणी में लिखा, मन रे प्रभु की शरण विचारो। हे मन, उस प्रभु की शरण विचार करो। कैसे प्रभु की? जह सिमरत गणकासी उदरी, जिसका सिमरण करके गणका का उद्धार हो गया। जय सिमरत गणकासी उदरी, ताका जस ताको जस उरधारो, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरण, अर निरपय पद पाया, दुख हरता ए विद को स्वामी, तय काहे बिसराया। तो क्या कहना चाहते हैं गुरु साहब? कि जो सभी दुखों को हर लेता है प्रभु का नाम, वो वाहिगुरु का नाम, उसको क्यों बिसरा गए?
फिर कहते हैं जब ही शरण गही कृपा निध गज गराते छूटा। आप सभी जानते हैं एक गज, एक हाथी जब जल में गया तो वहाँ पे एक गरा ने उसको पकड़ लिया। एक मगरमच्छ ने उसको निगलने की कोशिश की, लेकिन उसको किसकी याद आई? भगवान विष्णु की। गज गराते छूटा महिमा नाम कहाँ लो बदनू, राम कहत बंधन ते टूटा। क्या जब ही आप राम कहोगे ना, वो वाहिगुरु अकाल पुरख कहोगे तो सारे बंधन छूट जाएंगे। अजामल पापी जग जाने निमक माहे निस्तारा। अजामल को कौन नहीं जानता? उसने जैसे ही क्या कहा, नारायण नारायण, ये नौवें पातशाह कह रहे हैं। निमक माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तय भी उतरस पारा। क्या करना है? चेत चिंता मन तय भी उतर है पारा। कहता अगर आप उस प्रभु का, उस अकाल पुरख का, उस वाहिगुरु का ध्यान करोगे तो आपकी भी इस संसार रूपी भवसागर से नैया पार हो जाएगी। मैं कथा भाव से यहाँ पे आया था, लेकिन हमारे बीच में प्रबुद्ध जन और भी आ गए हैं, हम सभी इकट्ठे हुए हैं। तो आपको एक बात खास बताना चाहूँगा। जिस भी महापुरुष ने बोला, सबसे पहले वाहिगुरु बोला। क्या बोला? वाहिगुरु। वाहिगुरु क्यों बोलते हैं हम? क्या महत्व है वाहिगुरु का? पहला तो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमें ये दिया, प्रदान किया कि आप जब भी एक दूसरे से मिलें तो वाहिगुरु शब्द का आप संबोधन करें। क्या कहें? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब वाहिगुरु कहने से क्या होता है? ध्यान से सुनना है। जैसे हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, खाना खाएंगे तो हाथ शुद्ध करेंगे, हम भक्ति में बैठेंगे, कोई कार्य करेंगे तो शरीर शुद्ध करेंगे। अगर हमने अपनी रसना शुद्ध करनी है तो गुरु साहब कहते हैं क्या कहेंगे हम? वाहिगुरु। क्या कहेंगे? क्यों? इसलिए कहेंगे क्योंकि वाहिगुरु शब्द चारों युगों के अवतारों से लिया गया शब्द है। चारों युगों के अवतारों से लिया गया। क्या कहते हैं भाई गुरदास? कहते हैं सतयुग सतगुर वासदेव, सतयुग सतगुर वासदेव, वाह वाह विष्णा नाम जपावे। कहते सतयुग में आकर वासदेव ने विष्णु का नाम जपाया, तो वहाँ से क्या ले लिया? वावा शब्द, वै शब्द। द्वापर सतगुर हरि कृष्ण, हा हा हर हर नाम जपावे। त्रेते सतगुर राम जी, रारा राम जपे सुख पावे। कहता त्रेते में किसका ले लिया? सतगुर राम का। कलयुग नानक गुर गोविंद, गग्गा गोविंद नाम अलावे। और कलयुग में गोविंद से गग्गा शब्द ले लिया, गै शब्द ले लिया। चारों जाके चो जुगी पंचायन विच जाए समावे। चारों अखर एक कर वाहिगुरु जप मंत्र जपावे। तो वाहिगुरु मंत्र क्या है? चारों युगों के अवतारों से लिया गया है। तो इसलिए एक बार फिर हम क्या कहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। इससे हमारी रसना पवित्र होती है। अब भारतीय संस्कृति की हम बात करेंगे कि गुरु साहब ने जैसे तिलक की रक्षा की, जैसे गुरु साहब ने जनेऊ की रक्षा की, वैसे ही इस धर्म की जितनी भी संस्कृतियां हैं वो इस संसार में फैल सके, उनकी रक्षा की। किन से रक्षा की? दुराचारियों से। किसी धर्म की बात नहीं है, किसी मुस्लिम की बात नहीं है, अधर्मियों की बात है। सबसे पहले हम गुरु नानक देव महाराज का शब्द एक बार दोहरा के हम उसकी तह के अंदर जाएंगे कि किस प्रकार गुरु साहबान ने हमें अधर्मियों से बचाया। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, खुरासान खसमाना किया
हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तय की दर्द न आया। कह जब बाबर अपनी फौज नहीं थी उसके पास, अत्याचारी थे उसके पास, उनको लेकर जब उसने आक्रमण किया भारत पर, हिंदुस्तान पर, तो क्या हुआ? इतना हिंदुस्तान को प्रताड़ित किया गया, इतने अत्याचार किए गए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु आपको तरस नहीं आया? इस शब्द में क्या कहते हैं, जो सुनने का शब्द है, रतन विगाड़ विगोए कुत्ती। कहता जो ये अत्याचारी हैं, इन्होंने जैसे कुत्ते किसी चीज़ को निचोड़ देते हैं, उसको नोच लेते हैं, ऐसे हमारी संस्कृति को निचोड़ा है। रतन कहा है गुरु साहब ने, रतन विगाड़, इस रतन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो फिर से गुरु साहब ने इस रतन जैसे देश की संस्कृति को बनाने की कोशिश की। उसमें से एक संस्कृति जो महाराज कृष्णानंद महाराज जिस पे काम कर रहे हैं, गो आधारित जो हमारा देश है, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और वो मैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे सभी सनातनी भाइयों ने अलग अलग ग्रंथों से बात की है। मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब से बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम आज श्री गुरु तेग बहादुर महाराज को नतमस्तक हो रहे हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब से हम वाणी रखेंगे। गाय के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनने का शब्द है। कहते धन धन ओ राम बेन बाजै, मधुर मधुर धुन अनहद गाजै, धन धन ओ मेघा रोमावली, धन धन कृष्ण ओडै कांबली, धन धन ओ बन खंड बिंद्रा बना, जह खेले श्री नारायणा, धन धन तू माता देवकी, जय ग्रह रमैया कमलापति। अंत में क्या